हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं सेट टू इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार अगस्त में, तो उसी का एक सेट तो पहले ही करवा चुके हैं। यह है सेट टू। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा बार बार चेंज नहीं करता है ना, तो आराम से इसको रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो अगर देखना है डिटेल में वीडियो तो चेक कर लीजिए, पुराना वीडियो पड़ा हुआ है। इसमें हम करेंगे थोड़ा सा फास्ट में, ठीक है ना। आंसर देखेंगे और नॉर्मली याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जहाँ तहाँ अगर दिक्कत होगा तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो भी क्वेश्चन है इसी के अंदर से आने वाला है, ठीक है ना। इसी के जो भी हम पढ़ा रहे हैं अभी हम इसी के अंदर से पूछेगा, तो रिवीजन ज़रूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आंसर आपको याद रखना है, बताना भी है, ठीक है, अपने मन में। तो देखिए, इस गेज का नाम पूछा गया है, ठीक है ना। नाम नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया कि इसका उपयोग क्या है ना। इस गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका है। ऑप्शन है कि यहाँ पे जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में, या फिर बेलनाकार जॉब का व्यास जांचने में, या फिर जॉब की ऊंचाई की समांतरता जांचने में, या फिर डी क्या है, सेट द जॉब ऑन मशीन पैरेलल टू डेटम। कहने का मतलब कि जॉब को मशीन के डेटा में समांतर रखना। तो आपका जो इसका यूज होता है वो होता है आपका जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको बहुत डिटेल में बताए थे पिछले वीडियो में। कह रहा है कि इस रेती का नाम क्या है ना। इस रेती का नाम पूछ लिया गया है आपको। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ आपका। यहाँ आपको दिया गया है रास्प रेती, ठीक है ना। रास्प कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, फिर वक्राकार कट रेती जिसको बोलते हैं कट फाइल, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है, क्या हो गया यहाँ, एक मिनट, हाँ। तो इसका नाम क्या है दोस्त। तो इसका जो नाम है वो है आपका रास्प रेती, ठीक है ना। क्या है, रास्प रेती, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी इसका जो नाम वगैरह है हम बताएं थे पिछले वीडियो में, चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसका नाम याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, इस औजार का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे नापा जा रहा है और क्या कह रहा है, समांतर यहाँ पे लाइन पाया जा रहा था। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, तो एक ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडर नाम है, या फिर आंतरिक कैपिलर, या फिर डिवाइडर, या फिर आंतरिक कैपिलर, या फिर विषमलेख कैपिलर, या फिर बाह्य कैपिलर। तो देखिए थोड़ा सा देखिए, फिगर ध्यान से देखिए, कहीं इस पर सिर्फ दो चीज़ का थी है वो दिया हुआ, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे दो अथी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो दो टाइप का जो होता है ना, जो निकला हुआ रहता है नुकीला टाइप भाग, नुकीला भाग में, वो सिर्फ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसका जो आंसर है याद करना होगा आपको, क्या आपको याद करना होगा आपका इसको, आंतरिक कैपिलर, ठीक है ना। इनसाइड कैपिलर इसका नाम है, ठीक है। फिगर देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर करिएगा, आंतरिक कैपिलर जिसको बोलते हैं इनसाइड कैपिलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखने में लग रहा है डिवाइडर जैसा, लेकिन डिवाइडर नहीं है वो, इसका नाम क्या है, आंतरिक कैपिलर, ठीक है। आगे देखिए, अब कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है। तो वो गाढ़ बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शाखाओं की वृद्धि में इरेगुलरिटी, ठीक है ना। कहने का मतलब अनियमितता। देखिए, जब गाढ़ जब मतलब बन जाता है, गाढ़ कहने का मतलब कि क्या समझे, जब मतलब एक कोई शाखा है, मतलब पूरे इस पर ऐसा हो गया, क्या हो गया, मतलब उस पर कुछ लपटा रहा तो क्या हो जाएगा, गांठ बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो ट्विस्टिंग का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर है डी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, कह रहा है कि छेनी, मोटाई छेनी का पूछा गया है, उपयोग क्या है। तो हम लोग घर में तो नॉर्मली यूज करते हैं इसको, लकड़ी में समान छेनीकरण करने में, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। ठीक दोस्त, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टेक, या फिर अटैच, या फिर ब्लो हॉर्न, या फिर बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो बताइए, यहाँ पे शीट मेटल में तेज मोड़े हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो आपका क्या जाता है,
किसका? बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे हैचेट, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या? हैचेट स्टिक। ठीक है, क्या हो रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु उपयोग किया जाता है? किस टाइप का? तो आपको तो बढ़िया से पता होगा, है ना। यहाँ पे हल्का सा नुकीला टाइप का रहेगा और क्या रहेगा, ये रेक्टेंगुलर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे शार्प रहेगा, इसका दांत रहेगा। ठीक है ना। तो किस प्रकार का रहता है ये? तो रहता है आपका किस प्रकार का? बिल्कुल सही बताएं आप, बिल्कुल करेक्ट हैं आप। यू आर करेक्ट कहने का मतलब कि आप बताए हैं डायमंड पॉइंट चाइसल। ठीक है ना, यानी कि आपका हीरा पॉइंट छेनी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? किस प्रकार के कैपिलर का प्रयोग पदार्थों के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? तो किस प्रकार का बताइए जरा। तो होता है आपका जेनी कैपिलर। ठीक है ना, किस प्रकार का? जेनी कैपिलर का यूज किस में होता है? तो ये होता है बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। ठीक है ना, वो मतलब देखे होंगे फिगर में बढ़िया से, तो आगे है बताएंगे अभी हम। देखिए इसका नाम बताया था क्या? इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? देखिए हल्का सा जो निकला हुआ ऊपर में टेम्पर टाइप का, इससे नाम याद रखेगा कि ये टेम्पर जैसा कुछ नाम इसका होगा। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या है? टेम्पर साइक बिट। ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हल्का सा निकला हुआ टेम्पर टाइप में, इसका क्या कह देंगे हम? क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे टेम्पर साइक बिट। ठीक है ना, साइक बिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है ना, हम चलते हैं 10 की ओर। 10 में क्या कह रहा है कि सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार या फिर हैटेच? देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, तो आपका इसका है बी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन ASO में मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 है इंटू 1.25, यानी कहने का मतलब कि ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड में M12 इंटू 1.25 में जो 1.25 नंबर है जो किसको इंगित करता है? तो करता है आपका किसको? तो ये करता है थ्रेड का पिच को। ठीक है ना, यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सब, इसी में से आपका पूछते रहता है, चेंज नहीं करता है क्वेश्चन उतना बार बार। लकड़ी में अनियमित रूप में शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो अभी जस्ट बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन में कि गांठ बन जाता है ना। तो आपका यहाँ पे कनॉट है, नॉट है यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कनॉट नहीं पढ़ना है, नॉट पढ़ना। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। आगे है कि एक टेनन आरी के कुन दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की रेती का यूज करते हैं हम लोग? तो हम लोग करते हैं किस टाइप का? तो हम करते हैं बिल्कुल सही बताएं आप, त्रिभुजाकार टाइप का रहता है। ठीक है ना, आप देखे होंगे। चलिए आपको यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो एक टेनन आरी के कुन दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है? तो ये आपका ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है ना कि यहाँ पे मार दीजिएगा, फिर जाके वहाँ पे क्या मार दीजिएगा अर्धवृत्ताकार रेती, तो आपको भी वहाँ पे नंबर देगा, आधा काट लेगा नंबर। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे? 13 हो गया। आप चलते हैं 14 की ओर। ठीक है, चौदह वाला क्या कह रहा है कि बताइए बाबू कि एक से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है? तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि देखिए इसका नाम क्या है? हिल नाम है इसका। इसका नाम क्या है? इसका नाम फेस है। इसका नाम ईड्ज है, सब बताए थे। इसका नाम शोल्डर है, यानी कि कंधा होता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग का कंधा ऐसे होता है ना, ये मूड़ी होता है हम लोग का, वैसे कंधा होता है, तो इसका भी कंधा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15 में। इस औजार का नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के यहाँ पे बात टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो इस फिगर को देखेंगे तो क्या ऑप्शन यहाँ पे मारेंगे डायरेक्ट, वहाँ पे आप मारेंगे क्या? आंतरिक कैपिलर। ठीक है,
यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 अब पूछ रहा है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बीच में दिखा दे रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका एक तरह का क्या है कि एक केंद्र है यहाँ पे, है ना, दिखा रहा था यहाँ पे क्या क्या है, केंद्र है यानी कि पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट एंगल बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरा बता लेंगे पूरा, तो फिर बहुत टाइम चल जाएगा। सुपर फास्ट रिविजन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे कि हाँ मेरा कितना सही हो रहा है, कितना याद किए हैं वो भी है। ठीक है, 17 देखिए क्या कह रहा है। अरे भैया क्या हो रहा है, ये नौटंकी करके रख दिया मोबाइल। पता नहीं क्या हो गया, दिक्कत हो गया डिवाइस में। आगे क्या है कि फॉरवर्ड छेनी का उपयोग क्या होता है ना, छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में या फिर समान छेनीकरण कार्य करने में। तो आप देखिए फार्मर से याद रखिएगा कि फार्मर कौन सा छेनी यूज करेगा, तो समान टाइप का जनरल चार्जिंग पर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, आपका बी बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए, डायरेक्ट इसको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन आएगा झट से मारिएगा, अब पर्सन नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी से मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, इंड लैप इनपुट, या फिर क्रॉस लैप जॉइंट, मिडिल लैप जॉइंट, या फिर कोना अर्ध लैप जोड़। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा, आपका मतलब करेक्ट बताए हैं तो आपका मध्य लैप जोड़। ठीक है ना, फिर से पढ़ देते हैं। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ है ना, अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। तो आपका हम मैथ लैंप का जोड़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि भी नॉच का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि सीट मेटल कार के हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है। वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक करता है, या फिर यहाँ पे सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, या फिर ऐसे तो हमको ऑप्शन यहीं पे से यही लग रहा है हमको। आगे पढ़ते हैं। सीट, अरे यार क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो चुका है, डिवाइस को कोई दिक्कत हो गया क्या इसमें तभी। हाँ, आगे क्या ऑप्शन है, सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, या फिर काटने के बाद को किनारे बनने से रोकता है, या फिर सीट को क्षति से बचाता है। तो आपका यहाँ पे तो ऑप्शन बी बिल्कुल लग रहा था करेक्ट, पर इससे जो इससे बेस्ट अगर ऑप्शन देख रहे हैं अभी हम कि अगर वहाँ पे हेम फोल्डिंग कर रहा है तो उसका उद्देश्य हो सकता है क्या, कि किसी को क्षति से बचाना, है ना। तो आपका यहाँ पे ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है डी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो हम ए वाला बिल्कुल वहाँ पे ए वाला कर रहे हैं, बी वाला बिल्कुल होता करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि हेम फोल्डिंग किस लिए करते हैं, ताकि वहाँ पे आदमी को बचाया जाए, मानव को बचाया जाए, है ना, या फिर हम खुद बचें। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसलिए। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है। तो देखिए बाबू, लकड़ी हल्का सा अगर क्या बोलते हैं उसको, हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि धुआं टाइप का हो गया है, कमज़ोर हो गया है। तो मतलब कि कुछ थोड़ा सा चरमराता है, तो इसका मतलब कि वो लकड़ी क्या हो जाएगा है, मतलब कि खराब हो चुका है और बेकार हो चुका है ना। कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब कर ही देता है यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, तो चटकना। ठीक है ना, चटकेगा तो माने कि मतलब क्या कि लकड़ी की जो शक्ति है उसका हो जाएगा कम। ठीक है, अब चलते हैं 22 की ओर। देखिए पिछला वीडियो में बताए थे बाबू कि इसका नाम क्या है। यहाँ पर निकला हुआ है पंजा टाइप का, तो ये हो गया क्ला हैमर। क्ला मतलब होता है पंजा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाइए, यह है क्ला हैमर। ठीक है, आगे देखिए 23 वाला क्या कह रहा है कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, गांठ, या फिर घुमाना, या फिर चटकना, या फिर कीपिंग। तो देखिए अगर गलत सीजनिंग होगा तो आपका हो जाएगा वहाँ पे कापिंग।
ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 25 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको, इस जो फिगर को है ध्यान रखिएगा, फिगर को एकदम आराम से आपको याद करा देंगे कि क्या है नहीं है। देखिए अगर धासा टाइप का कुछ रहेगा ऐसा करके, ठीक है ना, इसमें सीट में, तो समझिएगा फीमेल वाला है। ठीक है ना, हल्का सा फीमेल में क्या रहेगा, धासा हुआ रहेगा। ठीक है ना, और जो मेल वाला में रहेगा वो एकदम नॉर्मल सीधा रहेगा। ठीक है, तो धासा हुआ किस में रहेगा, फीमेल में। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो नाम है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पैरेलल फीमेल थ्रेड। ठीक है ना, समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिना देखे आराम से टिक आउट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, धासा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है, आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और बताइए कि हाँ वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सीट के सिरों को मोड़ना है तो किस प्रकार के नोच को उपयोग किया जाता है। सीट को हमको मोड़ना है तो किस टाइप के नोच का यूज करेंगे, तो हम सीधा नोच की यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी कि आपका स्ट्रेट नोच। ठीक है ना, डी। आशा है आपका रिवीजन भी हो गया होगा और बहुत कुछ सीखे भी होंगे। अगर आज वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, और बाकी जो वीडियो इससे पीछे वाला जो वीडियो है सेट 1 देख लीजिए, ये तो सेट 2 हो गया था ना, सेट 1 भी अपलोड है, देख लीजिएगा। फिर उसके पीछे भी वीडियो है, चेक कर लीजिए, और आपका शॉर्ट वीडियो भी है, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा अपना प्यार के लिए, है ना, अपना प्यार कह रहे हैं मतलब कि अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट करिए कि कैसा लगा वीडियो। फिर हम अगला वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।